इस बीच आपको बता दें कि कुंभ पर कोरोना की मार पड़ी है। 2 अखाड़ों ने वक्त से पहले कुंभ को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ये अखाड़े अपनी छावनियां कल तक समेट लेंगे। कई साधु संतों को कोरोना हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। 68 साधु संतों को कोरोना हो चुका है। आपको बता दें कि यहां से, खास करके कुंभ से, जहां पर एक बार में अंदाजा लगाइए 31 लाख लोग स्नान कर रहे थे, शाही स्नान कर रहे थे। क्या जमावड़ा था, किस तरह से, कैसे संभव था कि यहां पर आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते। उसके बावजूद यहां पर कुंभ चल रहा था, लेकिन अब साधु संतों ने इस बात को समझा है और अपनी अपनी छावनियां समेट रहे हैं। महाकुंभ के मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान के बाद कोरोना के मरीजों की, संक्रमित लोगों की संख्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भी इसका साफ साफ असर दिखता है। एक दिन पहले जहां लाखों लोग इन्हीं रास्तों पर चलकर गए और उन्होंने गंगा पार करके हर की पौड़ी पर स्नान किया, वहीं अब यहां पर इक्का दुक्का लोग चलते दिखाई पड़ रहे हैं। दूर हर की पौड़ी और उसके आसपास के इलाकों में लोग तो दिख रहे हैं। भीड़ भले कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा दिख रही है। यहां से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन वहां सामने के पुल पर और इधर लोगों के बीच सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं है। ये अलग बात है कि लोग यहां पर मास्क जरूर लगाकर हैं, मास्क लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जहां भी लोगों से बात करिए तो उनका सीधा सवाल यह होता है कि कई पुलिस वाले, आईटीबीपी के जवान, उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो रहे हैं तो उस समय तो आप लोग दिखाते नहीं हैं। यहाँ कुंभ के मामले में सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि कुंभ में लोगों ने सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा। उधर राजनीतिक रैलियों में क्या हो रहा है, ये भी चीज आप दिखाइए। ये चीज जबकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रोष इस बात को लेकर है कि जब परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं तो चुनाव स्थगित क्यों नहीं हो रहे और चुनाव में सामाजिक दूरी का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। और अब आपको हाल दिखाते हैं गुजरात का, जहां पर केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद, खास करके अहमदाबाद शहर में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। आपको वहां का हाल दिखाते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे में 7,410 मामले सामने आए हैं। गुजरात पर गहरा मुसीबत, खास करके अहमदाबाद में कई सारे केसेस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 73 पहुंच गया है। लगातार यहां पर भी 39,250 एक्टिव केस सामने आए हैं। देश भर में जहां कोरोना के आंकड़े 2 लाख का पॉजिटिव केस के आंकड़े पार कर रहे हैं, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। कल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेटा जारी किया गया, उसके मुताबिक अकेले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस थे और उसमें अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित, 2,000 से ज्यादा केस। पूरे गुजरात में 81 मौतें तो सिर्फ दर्ज की गई हैं कागजों पर, जो कि सामने हैं। और यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं। नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और ये जो लोगों की भीड़ है, ये अपनों का पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, वेटिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि 17 वेटिंग तक थी सुबह। लोग 7 बजे 6 बजे से आए हुए हैं ताकि जो अस्पताल में एडमिट थे, जिनकी मौत हो गई है, और अब कम से कम उनका पार्थिव शरीर वो ले जा सके। ये जो भीड़ है, ये अस्पताल के मॉर्चुरी विभाग की है। यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब आपका नंबर है, अपनों को लेने के लिए आए, तो एम्बुलेंस लगा दी गई है। बापू नगर, गांधीनगर, अहमदाबाद आसपास के तमाम सारे इलाकों से। और जो लोग हैं, ये समय नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें, लेकिन ये स्थिति को अगर समझना हो तो ये स्थानीय लोग हैं। आप किसका शव लेने के लिए आए? ये जैसे भी नटवर भाई सोलंकी है। कहाँ से आए हैं आप? बापू नगर। तो क्या बताया गया? अब सुबह अभी आती है रात कितने बजे आए? हम सुबह में 7 बजे आए थे। 7 अभी तक उन्होंने शव दिया नहीं? नहीं, अब ये तैयार किया है।